क्या कभी आपने इन बिकाऊ न्यूज चैनलों और अखबारों पर कोई धर्म, आस्था एवं संस्कार की खबरें देखी हैं और इन पर हो रहे प्रहार पर विदेशियों के खिलाफ मसाला परोसते देखा है? अरे इन बेईमानों और आस्था के कसाईयों से हम किस धर्म और कौन से संस्कार की अपेक्षा करेंगे जिन्हें 75 वर्षीय सम्मानित संत का नाम लेने का भी लहजा नहीं है। किसी ने कहा कि ये मीडिया वाले बापूजी को समझते क्यों नहीं, तो मैंने कहा जो बाप को नहीं समझ सकते वो बापूजी को कैसे समझेंगे? क्योंकि बाप समझने के लिए भी भारतीय संस्कृति चाहिए, भारतीय शिक्षा चाहिए, भारतीय संस्कार चाहिए, भारतीय माँ चाहिए, भारतीय सब कुछ भारतीय चाहिए। आज बहुत से लोग तो वहां पढ़ के आए हैं जिनको भारत कहना ही नहीं आता, वो केवल इंडिया ही कह सकते हैं और हिंदुस्तान कहने की तो उनमें हिम्मत ही नहीं है। इसलिए वो कैसे बापूजी को पहचानेंगे? 200 सालों से बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत भोले भाले हिंदुस्तानियों को सनातन धर्म से इस तरह दूर किया जा रहा है कि 80% लोगों को 24 घंटे में से 10 मिनट भी भगवान की प्रार्थना तक के लिए वक्त नहीं निकल पाता। कमाओ, खाओ और पियो की पद्धति ने जीवन को नीरस और दिशाहीन बना दिया है। मीडिया के प्रचार से पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई है कि भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति से भी घृणा होने लगी है। अश्लीलता तो लगभग हर चैनल पर आसानी से परोसी जा रही है। बड़ी ध्यान देने वाली बात है, कुसंस्कार और अश्लीलता फैलाने वाली महिला को सरकार एक दिन में वीजा दे देती है और मीडिया उसे देवी की तरह पूजता है। ये नारी आजकल बॉलीवुड में धूम मचा रही है। वहीं सालों से योग के जरिए लाखों लोगों को लाभ पहुंचा रहे योग गुरु स्वामी रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को महज पासपोर्ट के आधार पर जेल में डाल दिया गया। तब कहां मर गई थी न्यायमूर्ति मीडिया? क्यों नहीं सरकार पर इस मुद्दे पर दबाव बनाया गया? मीडिया किस हद तक गिर चुका है ये हम नहीं बल्कि स्वयं प्रेस काउंसिल अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू के शब्दों में जब उनसे भारतीय मीडिया के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, Are you disappointed by the media? Very disappointed. And therefore do you have a low opinion of the media? I have a poor opinion about the media. And you really mean this? I mean this. They should be working for the interests of the people. They are not working for the interests of the people, and sometimes they are positively working in an anti-people manner. जस्टिस कोगजे थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज, उनको ट्रांसफर किया गया राजस्थान हाई कोर्ट। किन कारणवश मैं कहना नहीं चाहूँगा। वो भी कह दीजिए, जस्टिस कोगजे हिमाचल के गवर्नर बने थे बाद में। मैं कहना चाहूँ वो मैं अपने हिसाब से कहूँगा ना। फिर आप अधूरा सच बता रहे हैं ना जस्टिस काटजू। अच्छा, ऐसा है, अगर आपको आरोप लगाना है तो ये मैं आरोप नहीं लगा, ये लगा रहे हो और आप इंटरव्यू खत्म कर दीजिए। अगर इस तरह के आप मिसबिहेव करेंगे, आरोप नहीं, अगर आपको मिसबिहेव करना है इंटरव्यू में तो मैं ये टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं। आपको अगर इंटरव्यू लेनी है जरा बिहेव करके इंटरव्यू लीजिए। मैं प्लीज स्टॉप इट। मैं सिर्फ एक सवाल नहीं कर रहे हैं आप, ये कि आधा सच और आधा झूठ इस तरह की बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। आपको नहीं लेना, छोड़िए। नहीं, मैं तो आपसे, आपने आरोप लगाया इसलिए मैंने कहा। आप प्लीज या तो बिहेव करिए, सीखिए बिहेव करना। यू आर मच यंगर देन मी, यू शुड लर्न हाउ टू बिहेव। यूज दिस वेस्ट ऑफ टाइम, यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन एन इंटरव्यू। आधा नहीं, आपने कहा कि आप आधा सच बोल रहे हैं, ये मुझ पर आरोप है। कम से कम मैं मानता हूँ आरोप। मुझे माफ कर दें, थोड़ी ये इंटरव्यू नहीं होगी। आप यू डोंट नो हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली, तो प्रकार की बातें करते हैं। आप जाइए, गेट आउट। कि ये पिका हुआ मीडिया है। मीडिया जन विरोधी या आपराधिक वृत्तियों को बढ़ावा देने वाला और लोगों को बांटने वाला है। यहाँ तक कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह का भी मीडिया के प्रति यही रवैया रहा। सेना के पहले ऐसे जनरल हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है कि आप राजनेताओं के और खासकर रक्षा मंत्री की जासूसी करा रहे हैं। देखिए, आरोप जो है, जो आप बोल रहे हैं, बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही अयुक्ति संगत है। मीडिया के अंदर एक चीज चलाई गई, एक मनगढ़ंत कहानी चलाई गई, सिर्फ इसलिए चलाई गई कि छवि को धूमिल किया जाए, आपके ऊपर कीचड़ फेंका जाए, और इसको इस तरीके से चलाया गया कि इसके अंदर
कुछ लोग शामिल हुए, कुछ मीडिया के पास गए, चाहे उनको पैसे दिए, क्या दिया उनको, लेकिन उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और तो और जिंदल ग्रुप के द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में खुद मीडिया घराने के 2 वरिष्ठ पत्रकारों ने खुद ये बात कबूली कि पूरा मीडिया घराना बिक चुका है। मतलब सारे न्यूज चैनल, ऑल मीडिया इज कंप्लीटली सोल्ड इन दिस कंट्री। मतलब सारे न्यूज चैनल, ऑल मीडिया इज कंप्लीटली सोल्ड इन दिस कंट्री। और अब हद कहां तक इनकी जाकर खत्म होगी और किस हद तक ये गिरेंगे, अपने आप में सवाल है। परिणाम ये होगा कि अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी, अगर ऐसी लड़ाई अकेली कभी बापू की है, कभी श्री श्री की है, कभी रामदेव बाबा की है, कभी जयेंद्र सरस्वती की है, ऐसा कहकर अगर हम छोड़ते जाएंगे, अकेले वो लड़ते जाएंगे, और अगर हम इनको अकेले एक साथ आकर नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? आने वाले दिनों में ऐसे अत्याचारी मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए शिवाजी तैयार नहीं होगा, क्योंकि रामदास नहीं रहेगा तो शिवाजी कहां से आए? सबसे बड़ा नुकसान यह है कि रामदास नहीं रहेगा तो शिवाजी कहां से आएगा? यह सबसे बड़ा नुकसान होगा। फिर इस देश को गुलाम बनाना सबसे आसान रहेगा। जो पिछले 1200 सालों में संभव नहीं हुआ, वो आने वाले 10 सालों में दिख रहा है। और उस 10 सालों में इस देश को गुलाम बनाने से रोकने में सबसे जो बड़ी शक्तियां है वो आसाराम बापूजी है, रामदेव बाबा जी है, श्री श्री रविशंकर है, जयेंद्र सरस्वती है, ऐसे साधु संत हैं। और जिस कारण ये सबसे ज्यादा टारगेट पर है, ऐसे में हम लोगों ने साथ देना जरूरी है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तो माफ करने की है और हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए सजा देने की। अब उपाय क्या हो सकता है? उपाय यह हो सकता है, अच्छा एक आप सब कहेंगे कि आपने सारी देश की बातें बताई, व्यक्तिगत इसमें क्या है? तो व्यक्तिगत एक सबसे बड़ा नुकसान है। व्यक्ति अगर संस्कारित नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा, और क्राइम केवल व्यक्तिगत नहीं बढ़ेगा तो सोशल क्राइम बढ़ेगा, सामाजिक क्राइम बढ़ेगा। हमारी बहनें और माताएं सुरक्षित नहीं रहेगी, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, यह भी एक बड़ा परिणाम है। ऐसे में अगर उपाय की दिशा में जाएं तो मैं ये कहूंगा कि ये सारे चैनल 2 कारणों से ऐसा करते हैं। एक तो बड़ा कारण है स्पॉन्सरशिप, दूसरा कारण है इनकी टीआरपी, क्योंकि बापूजी के खिलाफ जब ऐसी न्यूज चलती हैं तो लोग एंटरटेनमेंट चैनल नहीं देखते, उनकी टीआरपी शिफ्ट होकर न्यूज चैनलों की तरफ चली जाती है, इसलिए न्यूज चैनलों की टीआरपी बढ़ती है। तो एक आसान काम है, बापूजी केवल अपने करोड़ों भक्तों को आदेश दें कि जब भी ऐसी न्यूज शुरू हो जाए वो चैनलों को ऑफ करे। जैसे ही चैनल ऑफ हो गया, 6 करोड़ टीवी अगर इस देश के बंद हो गए तो सारे भोंकने वाले बंद हो गए। बहुत सिंपल उपाय, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करने की जरूरत। इसका मतलब केवल इतना नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ करना है तो ये करना है, उसके बाद बाकी चीजें करनी है। उसके दूसरा, सोशल मीडिया में ऐसे चैनलों के जो पेजेस है उसको डिसलाइक करें, अपने आप को उससे डिसएसोसिएट करें, उस पर अपनी बातों को रखें। तीसरा, ऐसे जो सम्मेलन यहां पर हो रहा है, ऐसे सम्मेलन तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, विभिन्न जगह पर किया जाए और वहां पर विभिन्न लोगों को बुलाया जाए और उनके सामने ये आंकड़े और बातें रखें। आखिर आज भी टीवी से कई गुना ज्यादा प्रत्यक्ष सत्संग का परिणाम होता है। ऐसे सत्संग अगर आप इस बहाने देश के तमाम तालुकाओं में करेंगे तो सच्चाई भी पहुंचेगी और सत्य और मजबूत होगा। और क्या हो सकता है? तो आने वाले इस लड़ाई के लिए मीडिया में और अच्छे लोगों की जरूरत है, क्योंकि आखिर गंदगी को साफ करने का एक तरीका है कि उसमें और ज्यादा अच्छा पानी डालो तो गंदगी दूर हो जाएगी। इसलिए अच्छे पत्रकार बनाना जरूरी है। हम जानते हैं कि मीडिया तो बस एक मुखौटा है जिसे विदेशी ताकतें और एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन मीडिया में काम करने वाले तो हमारी भारत माँ के सपूत हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि सत्य और धर्म में ताकत होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। चंद प्रलोभन के कारण मिली ताकत का दुरुपयोग कर अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की जंजीरों में न जकड़ें।
शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। विभिन्न रंग, व्रत, त्योहार एवं मानव जीवन की हर बारीकियों को संवारती भारतीय संस्कृति अनादिकाल से किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं भगवान द्वारा रचित है। इसकी विशेषता के आगे पाश्चात्य संस्कृति की कोई बिसात नहीं है। सनातन संस्कृति व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्वस्थ, सुखी एवं सम्मानित जीवन जीने की कला सिखाते हुए भगवान को पाने का रास्ता बताती है। वहीं दूसरी तरफ भोग विलासता और तनाव में अमूल्य जीवन को नष्ट करना पाश्चात्य संस्कृति का ध्येय है। अतः अपने वैभवशाली संस्कृति व धर्म की रक्षा करें। हमारे संतों का जीवन सुरक्षित नहीं है कहीं भी, हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है कहीं भी, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है आज इस बार। अब ऐसी परिस्थिति में महाराज जी हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। ऐसे ही संत हमारे देश की धरोहर हैं और भगवान और धर्म के बीच का सेतु भी। इनकी रक्षा धर्म व संस्कृति की रक्षा है। अखंड भारत को विद्रोहियों ने खंडित तो कर दिया, लेकिन हम अब भी न जागे तो भारत को लुप्त होने में देर नहीं। क्या आप साधक हैं? क्या आप पूज्य बापूजी या संतों को मानते हैं? तो आज ही संतों के बारे में झूठे बेबुनियाद खबरें बताकर लोगों को गुमराह करने वाले न्यूज चैनलों को सदा के लिए अपने टीवी सेटअप बॉक्स पर अवश्य लॉक करें व कराएं। यदि अभी भी ये नहीं किया तो हमारा संतों का शिष्य कहलाना व्यर्थ है। कुप्रचारक न्यूज चैनलों को लॉक कैसे करें? डिश टीवी मेन्यू दबाएं, राइट एरो की दबाकर माई डिश टीवी पर जाएं, पेरेंटल कंट्रोल पर जाएं, ओके करें। लॉक चैनल्स पर जाएं, ओके करें। पिन में 1 2 3 4 दबाएं, कुप्रचारक न्यूज चैनल चुनें, राइट एरो की दबाएं, अलाउ से ब्लॉक हो जाएगा। सभी कुप्रचारक चैनलों को इसी तरह ब्लॉक करें, फिर मेन्यू दबाएं, टाटा स्काई ऑर्गेनाइजर दबाएं, पेरेंटल कंट्रोल पर जाएं, ओके करें। पिन में 0 0 0 0 दबाएं, चैनल लॉकआउट पर जाएं, ओके करें। सभी कुप्रचारक चैनल चुनें। बिग टीवी, एयरटेल, डैन एडीएन सेटअप बॉक्स, होम दबाएं, सेटिंग पर जाएं, ओके दबाएं, पेरेंटल कंट्रोल पर जाएं, ओके करें। पिन में 0 0 0 0 दबाएं, कुप्रचारक न्यूज चैनल चुनें, अप्लाई चेंजेस का नीला बटन दबाएं, वीडियोकॉन डिश मेन्यू दबाएं, सेटअप पर जाएं, इंस्टॉलेशन पर ओके करें। पिन में 1 2 3 4 दबाएं, यूजर सेटिंग पर ओके करें, चैनल लॉकिंग पर ओके करें, लॉक अथवा हाइड चैनल्स पर ओके करें। सभी कुप्रचारक चैनलों पर जाएं, हरा बटन दबाएं, ओके करें, एग्जिट करें, यस करें। इन डेन पीएनएल सेटअप बॉक्स मेन्यू दबाएं, फेवरेट लिस्ट ओके करें, मॉडिफाई चैनल लिस्ट पर ओके करें, ऑल टीवी चैनल्स पर ओके करें, लॉक पर ओके करें। कुप्रचारक चैनलों पर जाएं, लाल बटन दबाएं। यदि चैनल लॉक करने में कोई परेशानी आए तो अनुभवी व्यक्ति की मदद लें। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इसके पैम्फलेट बांटें, बंटवाएं, ईमेल करें, एसएमएस करें, फेसबुक से शेयर करें, व्हाट्सएप से शेयर करें।